वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, सिरसीपुर। वहां एक युवक रहता था। नाम था अंशु। अंशु एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके भीतर जीवन को समझने और कुछ बड़ा करने की गहरी चाह थी। वह अक्सर सोचता, सच्चा सुख क्या है? केवल पैसे कमाना या समाज में बड़ा नाम कमाना ही सफलता है, या कुछ और? एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग बताया, वह मार्ग जिससे मनुष्य न केवल दुखों से मुक्त हो सकता है, बल्कि एक सफल, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन भी जी सकता है। अंशु मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तय कर लिया कि वह इस मार्ग को अपनाकर जीवन बदलेगा। अंशु ने सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदला। अब वह केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और दूसरों की भलाई में भी सफलता देखने लगा। उसने जाना कि जीवन दुखों से भरा है, लेकिन इनका कारण भी है और उनसे मुक्ति भी संभव है। अब वह अपने जीवन को केवल शिकायतों से नहीं देखता था, बल्कि हर कठिनाई को एक सीखने का अवसर मानता था। दृष्टिकोण बदल गया और यही बदलाव उसकी यात्रा का पहला कदम बना। दृष्टिकोण बदलने के बाद अंशु ने ठान लिया कि वह लालच, क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर करुणा, सेवा और सच्चाई के साथ जीवन जिएगा। अब वह अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन दूसरों की मदद भी करता। गांव में जब कोई गरीब या बीमार होता तो वह चुपचाप मदद कराता। उसका संकल्प था, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी जीऊंगा। अंशु पहले कभी कभी झुंझलाकर दूसरों से कटु बोल देता था, लेकिन अब उसने ध्यान देना शुरू किया कि वाणी में कितनी शक्ति होती है। अब वह सोच समझकर बोलता, न झूठ, न निंदा, न कटाक्ष, केवल सत्य, मधुर और उपयोगी शब्द। उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण आ गया कि लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अंशु अब अपने कर्मों में भी सजग हो गया। उसने चोरी, हिंसा और अन्याय से दूरी बना ली। अब वह केवल सही और नैतिक रास्तों से अपने कार्य करता। जब एक बार उसे भ्रष्ट अधिकारियों को घूस देकर सरकारी योजना का लाभ लेने का मौका मिला, तो उसने मना कर दिया। गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, पर बाद में वही उसके ईमानदारी के कायल हो गए। अब अंशु इस बात का ध्यान रखने लगा कि उसका रोजगार किसी के लिए हानिकारक न हो। उसने खेत में रासायनिक खाद बंद कर दी और जैविक खेती शुरू की। धीरे धीरे उसका अनाज शहरों में मशहूर हो गया। उसने पैसा कमाया, पर कभी नैतिकता से समझौता नहीं किया। वह दूसरों को भी सही आजीविका के लिए प्रेरित करने लगा। अंशु जानता था कि केवल ज्ञान काफी नहीं, लगातार प्रयास भी जरूरी है। जब मौसम खराब हुआ और उसकी फसल खराब हो गई, तो उसने हार नहीं मानी। वह सुबह उठकर दोबारा खेत जोतने लगा। जब लोग आराम करते, वह किताबें पढ़ता, ध्यान करता। उसका जीवन निरंतर सुधार और सीखने की यात्रा बन गया। अंशु अब हर क्षण सजग रहने लगा, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को लेकर। उसने ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति को समझा। अब वह हर दिन कुछ समय ध्यान करता, अपने भीतर झांकता और नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्यागता। इस सजगता ने उसे आंतरिक शांति दी। अंशु अब जो भी करता, पूरे मन से करता। चाहे वह खेत में काम हो, ध्यान हो या दूसरों से बात, उसका मन भटकता नहीं था। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी हो गई कि उसका काम पहले से कहीं बेहतर होने लगा। लोग उसे गांव का बुद्धिमान किसान कहने लगे। कुछ वर्षों में अंशु न केवल एक सफल किसान बना, बल्कि गांव का मार्गदर्शक भी बन गया। लोग कहते, इसने तो कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की, न ही कोई बड़ा शहर देखा, फिर भी इसकी बातें दिल को छू जाती हैं। अंशु मुस्कुराता और कहता, मैंने सिर्फ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है। इसने मुझे सिखाया कि सच्ची सफलता भीतर की होती है, जहां मन शांत हो, वाणी मधुर हो, कर्म सही हो और जीवन दूसरों के लिए उपयोगी हो। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सही जीवन जीना चाहता है। यह मार्ग हमें बताता है कि सच्चा सुख और सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अंदर के परिवर्तन से आती है।